क्रिकेट में हाल बद से बदतर होता जा रहा है। 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ क्या जीते, उसके बाद तो टीम इंडिया के लिए सब कुछ उल्टा ही हो गया। कुछ खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया, कुछ खिलाड़ियों को गौतम गंभीर ने अपने मन मुताबिक खिला दिया, कुछ खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए, कुछ खिलाड़ी सिर्फ बैग उठाते रह जाते हैं। बहुत कुछ हो गया गौतम गंभीर के राज में अभी तक। और अब इंग्लैंड में भी मैनचेस्टर टेस्ट को अगर देखेंगे तो टीम इंडिया एक बड़ी हार के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गई है। वो तो कोई करिश्मा है, अगर हो जाता है तो फिर टीम इंडिया बच जाएगी। लेकिन सही मायने में कड़वी बात और सच बात बोली जाए तो आप भी यही कहेंगे कि देखिए मैनचेस्टर टेस्ट भी हाथ से निकल गया। और मैनचेस्टर टेस्ट मैच जैसे ही हाथ से निकलेगा फिर क्या होगा, 5 मैच की सीरीज़ 3-1 पर हो जाएगी। 2 टेस्ट मैच तो पहले से ही इंग्लैंड ने अपने नाम किए हैं। तो अगर ऐसा होता है कि मैनचेस्टर टेस्ट भी हारते हैं तो फिर बीसीसीआई भी सोचेगा कि हमने आईपीएल के मेंटोर और आईपीएल में कोचिंग देने वाले कोच को कहीं गलती से टीम इंडिया का कोच तो नहीं बना दिया। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड कुछ ऐसा ही है। अक्सर एक इंसान को जज कैसे किया जाता है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप कहीं नौकरी मांगने जाते हैं या नौकरी आप पाते हैं, तो आपके सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है, आपके नंबर्स देखे जाते हैं। तो ऐसे में गौतम गंभीर का भी अगर रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये टेस्ट के कोच के लायक तो नहीं है। वनडे और T20 में तो इनका अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये कोच सही साबित नहीं हो रहे। दरअसल कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो कहते हैं कि अब नए कोच की तलाश हो सकती है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि गंभीर की टेस्ट कोचिंग छिन सकती है। बीसीसीआई कर सकता है एक बड़ी बैठक और लगातार टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप जो गंभीर हो रहे हैं इसके कारण एक बैठक हो सकती है और नए नाम पे चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि लगातार रिपोर्ट कार्ड का जो ग्राफ है वो गिरता ही जा रहा है, नंबर्स खराब होते जा रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट कार्ड पर अगर नजर डालें तो बांग्लादेश के खिलाफ घर में 2-0 से हम सीरीज जीते थे। बड़ी बड़ी बातें हुई कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, दिखा देंगे टेस्ट क्रिकेट को कितना बदल सकता है टीम इंडिया। लेकिन देखिए क्या हाल है, टीम इंडिया अब हार रही है। बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड की टीम आई घर पर टेस्ट सीरीज खेलने, हम एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, तरस गए जीत के लिए। 0-3 से हम सीरीज में पीछे हो गए, हार गए। दशकों बाद घर में क्लीन स्वीप हुआ भारत का, दशकों बाद क्लीन स्वीप। सीरीज हारे हैं बीच में, ऐसा नहीं है, लेकिन क्लीन स्वीप कभी नहीं हुआ था, बहुत समय बाद हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई। ये सीरीज बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दांव पर लगी थी, फाइनल में पहुंच सकते थे। 3-1 से यहाँ पे सीरीज हारे। ब्लेम डाल दिया गया रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा ने खुद आखिरी टेस्ट से अपने आप को बाहर कर लिया कि लो भाई मैं खेलता ही नहीं हूँ, इतना कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हुई गौतम गंभीर के रिपोर्ट कार्ड में इस कार्यकाल में। फिर इंग्लैंड में सीरीज अभी 2-1 से हम पीछे चल रहे हैं और मैनचेस्टर में पारी और हार का खतरा मंडरा रहा है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। आप बांग्लादेश के खिलाफ जीतते हैं, हल्की टीम के खिलाफ, न्यूजीलैंड आपको हरा देता है घर में आके, ऑस्ट्रेलिया आपको हरा देता है, आप इंग्लैंड से हार जाते हैं, आप कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। इसके अलावा गौतम गंभीर के राज में क्या हुआ, जो इनका पूरा काम चला, जो इनका कार्य दिखा हमें, और इनके कार्यकाल में हालत बिगड़ती गई। जैसे कि 13 टेस्ट मैच कुल टीम इंडिया अभी तक खेल चुकी है इनके कार्यकाल में, 4 ही मैच जीत पाई है, 8 मुकाबले हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ रहा है। और इनके राज में क्या क्या हुआ, WTC फाइनल में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि हम न्यूजीलैंड से हार गए, हम फिर ऑस्ट्रेलिया में हार गए, लगातार सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। 4 खिलाड़ियों का टीम में डेब्यू भी हो गया इस दौरान, अभी अभी बने हैं कोच ये पिछले साल, और अभी तक 4 खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं, जिसमें नीतीश कुमार है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हर्षित राणा का ऑस्ट्रेलिया में हुआ, KKR कनेक्शन ढूंढा गया, साई सुदर्शन को खिला लिया गया, अंशुल कंबोज को भी भारत से बुलाया जाता है और तुरंत खिला लिया जाता है। इसके साथ ही रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन जैसे बड़े खिलाड़ियों का संन्यास हो गया। ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप थे ये खिलाड़ी, तो अश्विन ने ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान संन्यास लिया। रोहित शर्मा आखिरी टेस्ट नहीं खेले थे, उम्मीद थी कि इंग्लैंड में खेलेंगे। विराट कोहली इंग्लैंड में खेलने वाले थे, ये पूरा ही माना जा रहा था, लेकिन दोनों ने अचानक संन्यास ले लिया। सरफराज खान को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो अच्छा खेल रहे थे उन्हें खिलाया नहीं आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। कुलदीप यादव, अभिमन्यु, ईशान को आपने सिलेक्ट तो किया लेकिन आप खिलाते नहीं हैं, और टीम इंडिया रैंकिंग में भी नंबर 4 पर पहुंच गई है। तो ये है गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड, और ये मेरा बनाया हुआ रिपोर्ट कार्ड नहीं है,
ये जो कुछ हुआ है, जितने एग्ज़ाम्स हुए गौतम गंभीर के, उन सब के आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं। इसमें मैंने कोई भी 19-20 नहीं किया है। साफ साफ जो चीज़ें सामने अभी तक हुई है, वही चीज़ मैंने आपको बताई है। अब आप तय कीजिए कि गौतम गंभीर क्या टेस्ट क्रिकेट के कोचिंग के लायक हैं या नहीं। ऐसा होता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग कोचिंग होती है, रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग कोचिंग होती है। पाकिस्तान ने इसका फॉर्मूला अपनाया था, हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में उतना बेहतर रिस्पॉन्स गौतम गंभीर का नहीं दिख रहा। वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है हमने। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अनबैलेंस हैं। लेकिन आप बताइए, आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं, आप भी जनता हैं, तो आपको क्या लगता है कि गंभीर टेस्ट क्रिकेट के लिए सही कोच हैं या फिर नहीं? और अगर उनको हटाया जाता है तो किस कोच को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जाए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।